ईच केस। कंसेप्ट समझिएगा। यदि किसी संख्या n को, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, यदि किसी संख्या n को क्रमशः a, b और c से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है, प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है, तो आप मुझे बताओगे n का मान क्या होगा? जल्दी से बताओ। वह कौन सी संख्या है जिसको एबीसी से भाग देने पर हर केस में आर शेषफल बचता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। वह कौन सी संख्या है जिसको एबीसी से भाग देने पर हर केस में आर शेषफल बचता है? कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जिसको एबीसी से भाग दे, ए से भाग दे, बी से भाग, ए से भाग दे तो भी आर शेषफल बचे, बी से भाग दू तो भी आर शेषफल बचे, सी से भाग दू तो भी आर शेषफल बचे? वह कौन सी संख्या है? तो बेटा देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एबीसी का एलसीएम निकालूंगा, एबीसी का एलसीएम, अगर मैं एबीसी का एलसीएम निकालूंगा तो ये ए से भी भाग होगा, बी से भी, ये जो एलसीएम आएगा ये तीनों से भाग होगा। अगर मैं एलसीएम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, अगर मैं एलसीएम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो ये जो संख्या आएगी ए से भी भाग होगी, बी से भी भाग होगी, सी से भी भाग होगी। लेकिन भाग नहीं करना, हर बार आर शेषफल बचना चाहिए। अगर हर बार आर शेषफल बचना चाहिए तो अगर मैं इसमें आर जोड़ दूंगा, अगर मैं इसमें आर ऐड कर दूंगा, तो ये वो नंबर आ गया जो एबीसी से भाग देने पर, जो एबीसी से भाग देने पर आर शेषफल देगा। के क्या बेटे? यहां पर के एनी नेचुरल नंबर है, के एनी नेचुरल नंबर, के का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उस सवाल पे डिपेंड करेगा, सवाल पे डिपेंड करेगा, एनी नेचुरल नंबर। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये, सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। यदि किसी संख्या n को क्रमशः a, b और c से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है, n एक ऐसी संख्या है जिसको a से भाग दो तो भी r शेषफल आता है, b से भाग दो तो भी r शेषफल आता है, c से भाग दो तो भी r रिमाइंडर आता है, तो n का जो मान होगा वो क्या होगा? abc का एलसीएम लीजिए। एलसीएम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे कटेगा, लेकिन अगर r ऐड कर दोगे तो ये ऐसा नंबर होगा जो मेरे प्यारे भाई हर बार r शेषफल देगा। अब एग्जांपल से समझ कीजिए, जिसे 4 6 9 12 15 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। ये सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 4 6 9 12 15 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है, तो बताओ क्या आएगा? 4 6 9 12 15 का एलसीएम 180 होता है। 180 आप बोलोगे हाँ जी सर 180, 180 आएगा। 180 ऐसी संख्या जो 15 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 4 से भी कटती है। क्लियर है? मुझे इतनी जानकारी है पहले से। लेकिन 180 वह सबसे छोटी संख्या आ गई जो 4 6 9 12 15 से पूरी तरीके से भाग होती है। लेकिन आपको ये नहीं पूछा कि 4 6 9 12 15 से भाग हो जाए, बोला है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 4 6 9 12 15 से भाग करूं तो हर बार 3 शेषफल बचे। 180 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 180 में 3 जोड़ दूंगा तो यह दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या आ गई। अगर मैं 180 में 3 जोड़ दूंगा 183, 183, 183 दुनिया का वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 6 9 12 15 से भाग होने पर 3 शेषफल देगी। तो इस सवाल का आंसर जो है वो 183 है। बात समझ में आ गई बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर 183, 183, 183 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 से भाग करो, 6 से भाग करो, चाहे 9 से भाग करो, चाहे 12 से, चाहे 15 से। 83 सबसे छोटे नंबर है। छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 से भी कटे, 6 से और 9 से, 12 15 से भाग होने पर 3 शेषफल देती हो। ये सवाल आ जाता अगर तो क्या करते? ये सवाल आ जाता आपके सामने। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 4 6 9 12 15 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त हो। बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपसे यहां सबसे छोटी नहीं पूछा, आपसे पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी। देखो कोई भी संख्या हो हमेशा इस फॉर्म की होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 कितनी है? 1000। तो मुझे 1000 के नजदीक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस रूप का हो। बताओ 1000 के नजदीक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस रूप का हो। बताओ मैं के की जगह क्या रखूं? मैं के की जगह ऐसा क्या रखूं कि 1000 से बड़ा आए? के की जगह 5 रखूंगा तो 903 आएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां पे के की जगह अगर मैं 4 रखूंगा नहीं होगा, 5 रखूंगा 903 आएगा। अगर मैं के की जगह 6 रखूंगा 6, तभी मेरे दोस्तों 1000 से बड़ा आएगा। 180 का 6 गुना 1080 और 1080 में 3 जोड़ेंगे 1083, 1083 यानी कि 1083। 1083 दुनिया की वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4 6 9 12 15 से भाग देने पर है। इसका सवाल एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन, एमटीएस के पेपर का सवाल बनाएंगे। सवाल यह है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 19 36 और 54 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 19 36 और 54 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो। बताओ जल्दी से, आप मुझे करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 19 36 4 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता हो। क्या करना है? पहले आपको 19 36 54 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 19 36 और 54 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको क्या पता करना है? सबसे छोटी संख्या। तो एलसीएम आप निकालोगे तो वह सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो इन सबसे भाग होगी। लेकिन भाग करने पर हर बार 4 शेषफल बचना चाहिए, तो उसमें 4 ऐड कर दूंगा। ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर। अब गौर से सुनिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा मेरे दोस्तों। नाउ लिसन केयरफुली। ये संख्या आएगी, या तो मैं पूरा सॉल्व करूं एलसीएम निकाल के, या फिर ऑप्शन से ही हो जाएगा। बेटा अगर कोई 19 36 54 से कटने वाली संख्या जो होगी इनका एलसीएम 36 में क्या आता है 9, 36 में क्या आता है 9, यानी कि एलसीएम जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल यानी कि डिजिटल सम 0। मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूं। संख्या जो भी आएगी जब मैं एलसीएम निकालूंगा 19 36 54 का, 36 में 9 आता है तो एलसीएम 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाली संख्या का डिजिटल सम 0 होता है। 0 में 4 जोड़ूंगा यानी कि 4। तो संख्या जो भी होगी उसका डिजिटल सम 4 होगा। मतलब किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है? 2 5 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4। 1 8 9 5 4 9 इसका डिजिटल सम 0। 7 2 9 2 1 3 ये भी गलत है। 9 1 2 3 5 8 ये भी गलत है। केवल पहला ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 4 है। यही आंसर हो जाएगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
ये भी बात मैंने आपको लिख के बता दी, भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। 36 से भाग करने पर 4 शेषफल बचे भाई, 36 से भाग करोगे यानी कि 4 शेषफल बचे, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन का है पहले का। इसका डिजिटल सम तो 3 है, 7 2 9 होता है ना, 2 1 3 डिजिटल सम है, बात खत्म। देखो डिजिटल सम वाला लेक्चर देख के आओ, डिजिटल सम वाला लेक्चर देखो तभी आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34, बताएं एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन 2020 का।